जानवी ने देखा कि उसके पापा कुछ देर रुककर उसे बाय बोलकर वहां से चले गए, पर जाते समय उनकी आंखों में जानवी ने थोड़ी सी उदासी देखी। जानवी को ये बात थोड़ी सी अजीब लगी और उसने सोचा कि वो पहुंचने के बाद उनसे कॉल करके पूछेगी। जानवी के दिमाग में ये बात जरूर आई कि उसके पापा हमेशा उसके बस निकलने तक रुकते हैं, पर आज अचानक चले गए। उसने ये भी देखा था कि सात्विक के आने के बाद माहौल थोड़ा अजीब हो गया था और वो समझ चुकी थी कि इसलिए ही उसके पापा चले गए, पर पापा के चेहरे में उदासी का कारण वो समझ नहीं पाई थी। वो सात्विक के साथ खड़ी रही और बातें करती रही। थोड़ी देर बाद जब बस निकलने लगी तब जानवी बस में बैठी और सात्विक को बाय करके गले लगा के चली गई। जानवी के पापा को इस बात का बुरा लगा था कि सात्विक के आ जाने से अब जानवी की जिंदगी में उनकी अहमियत थोड़ी कम होने लगी है। वो घर गए और चिढ़ते हुए अपनी पत्नी से कहा, सात्विक के आ जाने की वजह से मैं अपनी बेटी को ठीक से अलविदा भी नहीं कह पाया। ये सुनकर जानवी की माँ हंसने लगी, जिससे उसके पापा और चिढ़ गए और चुपचाप अपने कमरे में चले गए। जानवी की माँ ने उसे कॉल करके ये बात बताई और जानवी का दिल भर आया। अब जानवी को सब कुछ समझ आया। जानवी ने अपने पापा को कॉल किया और उन्हें बहुत प्यार से समझाया कि उनकी जगह उसके दिल में हमेशा वही रहेगी, क्योंकि पापा तो पापा होते हैं। क्योंकि अब दोनों परिवारों के बीच सब ठीक हो चुका था और जानवी और सात्विक अपने पैरों पे खड़े हो चुके थे, तो दोनों के शादी की बात शुरू होने लगी। सात्विक की बहन की भी शादी हो चुकी थी और जानवी की बहन की भी। दोनों परिवारों में अब वो ही दोनों बचे हुए थे। सात्विक और जानवी को पता था कि दोनों शादी के इस पवित्र बंधन में पहले से ही बंध चुके हैं, पर उनके माँ बाप की इच्छाएं पूरी करना भी जरूरी था। वैसे देखा जाए तो अगर वो लोग अपने घर वालों को अपनी शादी की बात बता देते तो उनके घर वाले शायद मान जाते और उन पे गुस्सा नहीं करते, पर हर एक माँ बाप की अपने बच्चों से जुड़ी बहुत सी इच्छाएं होती हैं। सबसे बड़ी इच्छाएं तो शादी से जुड़ी होती हैं। हर एक माँ बाप अपने बच्चों के शादी के सपने बचपन से ही सजोने लगते हैं, खासकर एक बेटी के माँ बाप। वो तो बेटी के पैदा होने के बाद से ही उसके लिए सामान और गहने जोड़ना शुरू कर देते हैं। जानवी के पापा तो वैसे भी अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे। एक बेटी की शादी तो उन्होंने धूमधाम से करवा दी थी और अब बारी थी उनकी दूसरी बेटी की। जानवी और सात्विक को पता था कि उनके माँ बाप उनकी शादी से कितने खुश होंगे और इसके लिए उन दोनों को शादी उनके तरीके से सारे रस्मों रिवाज के साथ करनी पड़ेगी। सात्विक ने कभी जानवी को अच्छे से प्रपोज नहीं किया था। जब उन्होंने मंदिर में शादी की थी तब भी जल्दी जल्दी में हालातों की वजह से उन लोगों ने शादी कर ली थी, पर सात्विक अब जानवी को अच्छे तरीके से फॉर्मली प्रपोज करना चाहता था। जानवी जिस शहर में नौकरी करती थी वो उस समय वहीं पर थी। सात्विक ने सबसे पहले तो जानवी को सरप्राइज देने का सोचा। जानवी तो कभी ये सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि सात्विक कुछ ऐसा करने वाला है। सात्विक अपनी माँ के साथ जानवी के लिए एक रिंग लेने गया। दुकान में जाकर अपनी माँ के साथ मिलकर उसने जानवी के लिए एक बहुत ही सुंदर सी सोने की रिंग खरीदी। सात्विक की ये सरप्राइज वाली बात उसकी माँ और कुछ दोस्तों को छोड़कर और किसी को मालूम नहीं थी, जानवी के घर वालों को भी नहीं। जानवी उस शहर में एक फ्लैट किराए पर लेकर रहती थी। उसके साथ उसकी एक रूममेट भी थी, पर दोनों का अलग अलग कमरा था। सात्विक ने बस पकड़ी और जानवी के शहर के लिए निकल गया। जानवी सुबह सोकर उठी और उसे इस बात की भनक भी नहीं थी कि सात्विक उसके शहर पहुंच चुका है। जानवी का उस दिन ऑफिस था और वो उठकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। वो नहाकर तैयार हो रही थी कि उतने में उसके घर की घंटी बजी। जानवी ने सोचा कि इतनी सुबह कौन होगा। वो गई दरवाजा खोलने और जैसे ही उसने दरवाजा खोला सामने सात्विक खड़ा था। सात्विक को देखकर जानवी के चेहरे पर खुशी तो थी, पर वो चौंक गई क्योंकि उसे सात्विक के आने के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जानवी कुछ देर के लिए चुपचाप वहां खड़ी हो गई। सात्विक हल्का सा मुस्कुराया और जानवी को गले लगाया। जानवी ने पूछा, ये कैसे हो गया? ना कोई खबर ना कोई पता, ऐसे अचानक से? सात्विक ने जानवी के माथे को चूमा और अंदर जाते हुए कहा, हाँ, बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए आ गया। जानवी ने पूछा, लेकिन अभी तो कुछ स्पेशल नहीं है ना, तो हम दोनों में से किसी का बर्थडे है और ना ही कोई एनिवर्सरी, तो फिर किस लिए? सात्विक ने कहा, अच्छा, तो अब मुझे तुमसे मिलने के लिए किसी ओकेजन का बहाना चाहिए क्या? मैं बस ऐसे ही तुमसे मिलने नहीं आ सकता। जानवी ने कहा,
हाँ हाँ बिल्कुल आ सकते हो, पर तुम्हें पता है आज मेरा ऑफिस है और मैं छुट्टी नहीं ले सकती। आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है और मुझे बहुत सारा काम है, तो तुम्हें घर में अकेले ही रहना पड़ेगा। सात्विक ने कहा। अरे कोई बात नहीं, कल परसों तो तुम्हारी छुट्टी है ना, तब हम साथ रहेंगे। आज तुम चली जाओ ऑफिस। जानवी ने सात्विक को फ्लैट दिखाया, किचन के बारे में समझाया और फिर ऑफिस चली गई। अब सात्विक के पास समय था जब वो अपने सरप्राइज की तैयारी कर सकता था। सात्विक ने पहले थोड़ी देर आराम किया, फिर कुछ समय बाद वो नहा धोकर तैयार हुआ और बाहर निकला। बाहर पहले उसने कुछ खाना खाया और फिर उसने सामान खरीदना शुरू किया। सात्विक ने ये सोचा था कि वो जानवी के कमरे को बहुत सुंदर सा सजाएगा और जब जानवी आएगी तो उसे सरप्राइज देते हुए प्रपोज करेगा। सात्विक ने बहुत से जरूरत के सामान खरीदे और फिर वो वापस चला गया। सात्विक घर आया और सबसे पहले उसने जानवी के कमरे को सजाना शुरू किया। सात्विक ने कमरे के चारों तरफ बहुत से दिल शेप वाले गुब्बारे लगाए जिनमें आई लव यू लिखा हुआ था। उसके बाद उसने और भी बहुत से रंग बिरंगे गुब्बारे लिए हुए थे जो जमीन पर बिखरा दिए। सात्विक ने विल यू मैरी मी लिखा हुआ एक बड़ा सा बैनर खरीदा था जो उसने दीवार पर लगाया। उसने बहुत सी छोटी छोटी रंग बिरंगी मोमबत्तियां भी ली थी जो बहुत प्यारी खुशबू भी देती थी। उसने वो मोमबत्तियां कमरे के चारों तरफ लगाईं और जानवी के आने के समय वो उन्हें जलाने वाला था। वो अपने साथ कुछ लाल रंग के गुलाब के फूल भी लेकर आया था। कुछ गुलाब की पंखुड़ियां तोड़कर उसने जमीन पर एक दिल बनाया था और उसी गुलाब की पंखुड़ियों से दिल के अंदर उसने विल यू मैरी मी लिखा था। उसने केक खरीदा था जिसमें उसने जानवी और उसकी तस्वीर भी लगवाई थी और उस केक पर भी विल यू मैरी मी लिखा था। सात्विक ने जानवी से कहा था कि वो जैसे ही घर के नीचे आएगी उसे फोन करे क्योंकि उसे कुछ काम है। जानवी जब घर के नीचे आई उसने सात्विक को कॉल किया और पूछा, हाँ तुमने कॉल करने को कहा था ना, बताओ क्या हुआ। सात्विक ने कहा, अरे वो तुम्हारे घर पर दूध खत्म हो गया था और मुझे चाय पीनी थी, इसलिए तुम प्लीज लेती हुई आना। जानवी ने पास के ही एक किराने की दुकान से दूध लिया और ऊपर अपने घर की तरफ जाने लगी। उतनी देर में सात्विक ने वो मोमबत्तियां जलाई, लाइट बंद की और अपना फोन ऐसी जगह पे रख दिया जहां जानवी के आने के बाद वो उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर सके। जानवी जैसे ही ऊपर पहुंची उसने बेल बजाया। उसने कुछ देर इंतजार किया पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जानवी ने 2-3 बार और घंटी बजाई पर कोई भी सामने से दरवाजा खोलने नहीं आया। उसने थोड़ा सा दरवाजे को धक्का दिया और देखा कि दरवाजा तो खुला ही था। जानवी को अब सात्विक पे गुस्सा आने लगा कि वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है, कैसे वो इतने बड़े शहर में दरवाजा खुला छोड़ सकता है। ये सोचते हुए वो जैसे ही अपने कमरे में गई और दरवाजा खोला, सामने सात्विक अपने घुटनों पर बैठा हुआ था, हाथ में रिंग लिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सात्विक जानवी को अच्छे से प्रपोज कर पाएगा? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसके आगे का चैप्टर चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे के चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।